देखिए, आज महिला मोर्चा की बैठक रखी गई है जिसमें शक्ति बंधन अभियान से जुड़ी हुई महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जो महिला जनसंपर्क अभियान चलाया है उससे जुड़ी हुई हर एक कार्यकर्ता आज इस बैठक में उपस्थित रहेगी। और इस बैठक में मुख्यतः अपने अपने बूथ पर किस तरह से महिलाओं को जिम्मेदारी संभालनी है और अपने अपने बूथ का एक एक वोट किस तरह से डलवाना है उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मुद्दों की बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 वर्षों में काम किया है, बेहतरीन देश में काम हुआ है। आज देश की छवि पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हुई है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, उस विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और देश की जनता 25 मई को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबा करके जो 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, धरातल पर काम किया है, एक अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया है और चाहे गरीब हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, हर पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए योजनाएं ना बनाई हो, चाहे केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, चाहे अभी तक मनोहर लाल जी की सरकार रही उनके नेतृत्व में, अभी माननीय नायब सैनी जी उनकी नीतियों को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं उससे जनता में पूरा उत्साह है और प्रदेश की जनता निश्चित तौर पे 4 तारीख को कमल का फूल प्रदेश में खिलाने वाली है और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज हर बार 2014 में से लेकर के 2019 तक हर बार बढ़ा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि सरकार ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। सामान्य जनमानस का जीवन जो है वो स्तर ऊंचा उठा है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ग्राउंड पर उतरी हुई है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह के साथ हर घर तक दस्तक दे रहा है, कमल के फूल को पहुंचा रहा है और जो सामान्य मानवी है उसका यही मानना है कि आने वाले समय में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल और भी पहले से ज्यादा भी वोटों से खिलने वाला है। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी कितना मजबूत मान रहे हैं भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले से ही काफी मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 400 पार का जो संकल्प लिया है और उस 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल हरियाणा की जनता बल्कि पूरे देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और उसी संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर से 400 पार के नारे को पार करते हुए एनडीए 400 पार और बीजेपी 370, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। उस संदेश को लेकर के प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी की जो बताई जा रही है रैली, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा मानना है कि पहली बार इस भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में आ रहे हैं और उस दिन चुनाव का अंतिम दिन भी है, क्योंकि अगले दिन तो चुनावी दौर जो है खत्म हो जाएगा, प्रचार प्रसार अभियान। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के लोगों में जितना प्रेम है, उत्साह है, उनकी नीतियों को लेकर के जितनी जागरूकता है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, उसी उत्साह के साथ भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता लाखों की तादाद में पाली गांव में उनका ये रैली का आयोजन होने जा रहा है। 11 बजे का समय है। मैं आपके माध्यम से भिवानी महेंद्रगढ़ के सभी वासियों से निवेदन भी करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के बुलंद आवाज को सुनने के लिए पहुंचे, किस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया है और भविष्य में किस तरह का भारत भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, किस तरह का देश हमारा बनेगा, आगे बढ़ेगा। उसके लिए हरियाणा की जनता और भिवानी महेंद्रगढ़ की जनता वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और खास तौर पे महिलाओं की मैं कहना चाहूंगी कि इसमें विशेष तौर पर भागीदारी रहेगी, क्योंकि महिलाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज हरियाणा की धरती पानीपत से किया हो। ऐसी अनेकों योजनाएं जिनको केंद्र बिंदु मान करके महिलाओं को जिनमें केंद्र में रखा गया, ऐसी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लागू की। तो बहुत ज्यादा उत्साह महिलाओं में है और महिलाएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कितना मानते हैं कि किस तरह का माहौल बनेगा और हरियाणा में कितना उनका आने पर असर पड़ेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से काम किया है उसको अगर हम आकलन करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की आंधी पूरे देश और प्रदेश में चल रही है और इस आंधी में विपक्षी दल जिस तरह से बह जाएंगे, मैं कहती हूँ कि कोई नाम लेवा भी शायद कांग्रेस का ना बचे, ऐसे हालात प्रदेश में होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल निश्चित तौर पे 10 की 10 सीटों पर खिलने वाला है।